नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 25 नवंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर जिसका एग्ज़ाम कोड था 15/25। इस एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। यदि भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है तो केंद्र राज्यों की सभी शक्तियां अपने हाथ में क्यों ले लेता है। तो देखिए इसका जो आंसर था ऑप्शन ए, राज्य विफल हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले चूने के पत्थर वाले घर किस उन्नत निर्माण तकनीकी की ओर संकेत करते हैं। तो आंसर था इसका ईंट चूना। ठीक है। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री न होता तो दुनिया में ऋतु किस अवस्था में दिखाई देती। तो देखिए आंसर था इसका ऋतुहीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि ब्रिटिश शासन का डिवाइड एंड रूल सिद्धांत भारत के किस सामाजिक ढांचे को सबसे अधिक प्रभावित करता था। तो आंसर था जाति धर्म को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था यदि किसी देश का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा हो तो अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किस क्षेत्र में दबाव झेलना पड़ता है। तो आंसर था विदेशी निवेश में। आंसर था इसका ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन में पूछा था कि संसद में लोकसभा को धन विधेयक पर अंतिम अधिकार किस संवैधानिक कारण से प्राप्त होते हैं। तो आंसर था जनता का सदन। ये था ऑप्शन ए। ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन था, भारतीय भूगोल में तटीय क्षेत्रों में नम हवाएं क्यों अधिक वर्षा करवाती हैं। तो आंसर था समुद्री नमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि यदि ओजोन परत में छेद बढ़ता जाता है तो पृथ्वी का कौन सा प्राकृतिक संतुलन सबसे पहले टूटेगा। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी तापमान। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग नरसंहार की प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आंसर था असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक क्यूबाइट का सुपर पोजिशन सिद्धांत बताता है कि क्वांटम कंप्यूटर किस क्षमता में क्लासिकल कंप्यूटर को पीछे छोड़ देगा। तो आंसर था इसका स्पीड। ठीक है। ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, यदि भारत में उच्च न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं तो यह किस सिद्धांत का प्रयोग माना जाता है। तो आंसर था न्यायिक समीक्षा का। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने में भूकंपीय तरंगे वैज्ञानिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर था वो गहराई बताती है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि यदि देखिए अगला क्वेश्चन था कि ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जलने से किस प्रकार का उत्सर्जन उत्पन्न होता है। तो आंसर था ऑप्शन सी पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आरटीआई अधिनियम आम नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह किस लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करता है। तो आंसर था इसका पारदर्शिता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 था कि आरडब्ल्यूए की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया क्षमता बढ़ाने हेतु थी। इसके गठन का मुख्य कारण कौन सी घटना माना जाता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन सी दोनों। ठीक है। यानी कि 1962 चीन युद्ध और 1965 पाकिस्तान युद्ध, दोनों था इसका कारण। ठीक है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि सहारा रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी होती तो इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आंसर था इसका बादलों की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 16 था डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी अपराध जांच में सबसे विश्वसनीय क्यों मानी जाती है। तो आंसर था 99% सटीकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो आंसर था शक्ति संतुलन को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा था विश्व तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा खतरा किस प्राकृतिक संसाधन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो आंसर था ग्लेशियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा था कि यदि भारत में मौद्रिक नीति कठोर कर दी जाए तो बाजार में किस चीज़ की कमी दिखने शुरू हो जाती है। तो आंसर था कैश यानी कि पैसे। ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा था कि पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान औद्योगिक युग में से कितने डिग्री से कम रखना है, तो आंसर था 1.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भारत में पहली महिला आईएएस अधिकारी होने का गौरव किसको प्राप्त है, तो आंसर क्या था इसका, ऑप्शन सी अन्ना राजम मल्होत्रा। देखिए क्वेश्चन को आधे से ज़्यादा बच्चों ने जरूर गलत करा होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या कर दिया होगा, किरण बेदी को आंसर लगा दिया होगा। लेकिन वो कौन थी, वो थी पहली महिला आईपीएस, और यहाँ पर पूछा क्या है, आईएएस। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि डार्क मैटर का सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमें दिखाई क्यों नहीं देता, तो देखिए आंसर था इसका प्रकाश अवशोषित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था भारत में 73वां संशोधन ग्रामीण स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए किस संस्था से संबंधित है, आंसर था पंचायत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25 था समुद्र स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण किस प्राकृतिक घटना से जुड़ा है, तो आंसर था हिमनद का पिघलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना है, यह किस साधन से बाजार को नियंत्रित करता है, तो देखिए इसका जो आंसर था ऑप्शन बी बैंक दर बदल कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यूपीएससी का मुख्य उद्देश्य भारत में किस सेवाओं के लिए चयन करना है, तो आंसर था अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 28 यदि अम्ल बढ़ती जाए तो सबसे पहले किस ढांचे को गंभीर क्षति पहुंचेगी, तो आंसर था धातु। ठीक है, ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 था कि भारत में सिग्नेचर ब्रिज किस शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु बनाया गया था, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी दिल्ली। और जीके का जो अंतिम प्रश्न था वो था कि नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों को नैनो स्तर पर बदलने से उनकी कौन सी विशेषता सबसे अधिक प्रवाहित होती है, तो आंसर था ऑप्शन सी रासायनिक गुण। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपके करंट अफेयर्स कौन कौन से आए हुए थे। हाल ही में भारत ने 2025 में नेशनल डिजिटल फर्टिलाइजर ट्रैकिंग सिस्टम किस उद्देश्य से किया है, तो आंसर था इसका खाद की सप्लाई मॉनिटरिंग से। ऑप्शन ए था राइट आंसर। हाल ही में भारत ने 2025 में किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता किया है, तो देखिए इसका जो आंसर था मॉरिशस, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सेफ्टी स्कोर 2025 में भारत किस स्थान पर रहा था, तो वो रहा है 18वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था भारत ने 2025 में किस उपग्रह मिशन के तहत नया पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो आंसर था पृथ्वी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए हाल ही में भारत ने 2025 में डिजिटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन सिस्टम किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आंसर था विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हाल ही में भारत ने 2025 में किस राज्य में नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी हब स्थापित किया है, तो ये था आपका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में भारत ने 2025 में पहला एआई ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क किस शहर में लागू किया है, तो आंसर था इसका हैदराबाद। ठीक है, और देखिए जो इसका जो अंतिम प्रश्न था वो था भारत ने 2025 में किस संस्था द्वारा जारी एजुकेशन प्रोजेक्ट्स इंडेक्स में सुधार दर्ज किया है, तो आंसर था इसका यूनेस्को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। जब भी आपके एग्ज़ाम में शिफ्टों का रिव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा, आपकी शिफ्टों का रिव्यू इस चैनल पर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं सेकंड पाली में। और जिनका भी अभी सेकंड और थर्ड पाली का एग्ज़ाम है, आपको बता दें डेली इस चैनल पर रिव्यू आपको कराया जाता है, इसलिए देखिए फर्स्ट पाली का रिव्यू करा दिया है, और सेकंड और थर्ड पाली वाले जो बच्चे हैं इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर अवश्य जाए। हो सकता है या तो इनके आधार पर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या 1 से 2 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी वीडियो से देखने को मिल जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।